जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कदमों के साथ कल्याण स्मरण। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कदमों के साथ कल्याण स्मरण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले अपना कर्तव्य को पालन करते हुए सभी के लिए जय कल्याण, और आपके कर्तव्य के साथ एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग का महामंत्र है, और इस पद चिन्हों पे चलने से आपके चलने की जो शैली होगी वो सत्य के ऊपर आधारित होगा, और आप सतयुग में अपने आप प्रवेश हो जाएंगे। ये जय कल्याण की पद्धति है ना, अघोर पद्धति। समझ गए? हाँ। आज का कल्याण धारा कदमों पे कल्याण स्मरण है ना, कदमों पे कल्याण स्मरण। ये हमारे जीवन को समझने की ये नियम है। जब तक आप अपने कदमों पे कल्याण का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन के बारे में नहीं जान पाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए हमें प्रत्येक कदमों पे कल्याण का स्मरण होना चाहिए। कदमों पे अर्थ कि जैसे ही हम सांस लिए तुरंत कल्याण का स्मरण होना चाहिए। एक कदम चले तुरंत कल्याण का स्मरण होना चाहिए, है कि नहीं? जब हम इस मार्ग से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन के बारे में समझ पाएंगे, है कि नहीं? और हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, दुख नाम की चीज नहीं रहेगी। आप की कायाकल्प हो जाएगा। अगर आप कदमों पे कल्याण को स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो आप निरोग हो जाएंगे और आपका कायाकल्प हो जाएगा, है कि नहीं? और आप भगवान के साथ में रह करके अपने कर्मों को करते चले जाएंगे। ये आपकी सुखद अनुभूति होगी। यही इसी को सुखद अनुभूति कहते हैं, है ना? आज इतने संसार में रोग, दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, भय से जो त्राही मचा हुआ है, हर इंसान जो परेशान है, इसका मेन कारण है कि हम कदमों पे कल्याण को स्मरण नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? हम जो सांस लेते हैं उस समय कल्याण को स्मरण नहीं कर रहे हैं। हम किसी को देखते हैं
तो कल्याण का स्मरण नहीं कर रहे हैं। ये हमारी एक चलने का जो तरीका है, ये हम जो अपनाए हुए हैं, यही हमारा जो है दुखित होने का कारण बना हुआ है, मूल कारण है ना। क्या मूल कारण है? कि हम कदमों पे कल्याण को स्मरण नहीं कर रहे हैं, है ना। और यही कारण है कि हम आत्मिक नहीं बन पा रहे हैं, यही कारण है। अगर हम कदमों पे कल्याण को स्मरण करने लगेंगे, प्रत्येक सांसों पे कल्याण की स्मरण करने लगेंगे, तो हम आत्मिक हो जाएंगे, है कि नहीं। आत्मिक हो जाओगे, कहने का अर्थ है कि तुम जो ये शरीर पाए हो, अब तुम्हारा चलने का जो शैली होगा वो एक सुशोभित होगा, है ना। सुशोभित आपको कौन सर्टिफिकेट देगा भाई? सुशोभित का अर्थ कि जितने भी आपके सामने लोग आएंगे उनको शांति महसूस होगा, और वही शांति जो है सुशोभित कर देगा। सामने वाले आपको प्रमाण देने लगेंगे कि भैया ये सुशोभित व्यक्ति है ना। यहाँ हमें बराबर आना चाहिए, वो आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और वहाँ पर सब कोई आना चालू कर देंगे। क्यों? इसलिए कि जो व्यक्ति के सामने आप जा रहे हैं और जहाँ आपकी शांति महसूस हो रहा है ना, वहाँ जो है हर कदमों पे कल्याण का ही स्मरण होता है, और वो खुद को अपने आप को कल्याण ही जान बैठा है, समझ गया है कि मैं कल्याण है ना। हमारी जो सोच होगी वो सामने कल्याण के रूप में विराजमान हो जाएगा, समझ गए है कि नहीं। तो हमें बराबर ये हमारा प्रथम कर्तव्य बना लेना चाहिए कि हम जब भी कोई हमें दिखे तो तत्काल जो है कल्याण का स्मरण कर लेना चाहिए, है ना। जब भी एक कदम हम कहीं चलें तो कल्याण का स्मरण कर लेना चाहिए। जब भी हम सांस को लें तो कल्याण का स्मरण कर लेना चाहिए, है ना। जैसे जैसे आप कल्याण का स्मरण करते जाएंगे, मतलब आप में एक कल्याण की क्षमता विस्तार होते जाएगी, और वो जो कल्याण की क्षमता है लोगों के हित में काम करना चालू कर देगा, है ना। कहेंगे कि गुरुजी हित में कैसे काम करता है? हित में काम करने का मतलब है कि जैसे ही आप एक कदम रखे और कल्याण को स्मरण किए तो प्रकृति से वो शक्तिशाली चीज आप में आएगा जिसका नाम कल्याण है ना। और वो कल्याण आप जो देखोगे जहाँ, वहाँ कल्याण होना चालू हो जाएगा। आपकी आवाज़ जहाँ सुनाई देगी वहाँ कल्याण होना चालू हो जाएगा। आप किसी को स्पर्श कर दोगे वहाँ कल्याण चालू होना चालू हो जाएगा, है ना। और आप अपने आप में कल्याण रहोगे, निरोग रहोगे, है ना। जहाँ कल्याण है वहीं निरोग है, जहाँ कल्याण नहीं वहीं रोग है। रोग कहाँ है? जहाँ कल्याण नहीं है। इसीलिए जब हम रोगी बने तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि भाई हम कल्याण में नहीं हैं, है ना। हम कहीं भी किसी को जब देख रहे हैं तो हमारा कल्याण स्मरण नहीं हो रहा है, तो आप धीरे धीरे रोगी बनते जाओगे और वो रोगी जो है सो आपको परास्त कर देगा, है कि नहीं। और आप परेशानी में ही जूझते रहोगे। इसीलिए हमें हर कदमों पे
कल्याण का स्मरण करना, अपना जीवन को धन्य बनाना है ना। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए कल्याण ही मार्ग है। बस कल्याण ही मार्ग है, जो आप हर कदमों पे उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़िए। आप एक देवतुल्य पुरुष हैं और देवतुल्य पुरुष के रूप में इस धरती के ऊपर विराजमान दिखोगे, है ना, जो शांति का प्रतीक चिन्ह हो गए, है ना। फिर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बनाया हुआ जो अभी मूर्ति पूजा हो रही है उसको लोग करें, खुद को पूजा करना चालू कर देंगे। आपकी पूजा क्या है? आपकी पूजा क्या है? हम हर कदमों पे अगर कल्याण स्मरण कर रहे हैं तो आप देवतुल्य हो, आप ही की पूजा होगी। लेकिन आपकी पूजा अभी क्यों नहीं होती? मूर्ति बना करके पूजा क्यों हो रहा है? इसलिए मूर्ति बना करके पूजा हो रहा है कि आप हर कदमों पे कल्याण स्मरण में नहीं है, आप छल प्रपंच में जी रहे हो। तो छल प्रपंच की क्या पूजा होगी? समझ गए? तो पूजा तो उसी की होती है जहाँ पे शांति होती है, उसकी पूजा होती है ना। तो आप अपने आप को धन के रूप में देखिए कि हम एक धन्य व्यक्ति हैं, धन्य पुरुष हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि हम मानसिक चेतना में हर कल्याण को रख करके हर कदमों पे कल्याण का बीजारोपण करते जाएंगे और इस संसार को निरोग में स्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम धन्य हैं, हम भगवान मानव हैं और देव तुल्य पुरुष हैं। इसीलिए हमें बराबर कदमों पे, है कि नहीं, कल्याण को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। फिर आपकी मानसिक चेतना एक सुशोभित तरीका से अपने आप काम करने लगेगा और वो कार्यशैली आपको देवतुल्य के रूप में प्रकाशित करेगा और आपकी पूजा होना प्रारंभ हो जाएगी, है कि नहीं। तो देवतुल्य बनने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम भी कल्याण मार्ग में चलेंगे और प्रत्येक कदमों पे हम कल्याण का स्मरण करेंगे, प्रत्येक सांस पे हम कल्याण का स्मरण करेंगे। ये हमारा जीवन का परम धर्म है और यही सूत्र को हम अपना करके आगे बढ़ेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग हर कदमों पे कल्याण का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य में प्रकाशित करें। हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोद्योः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।